आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैग्नेट माइंड क्लास में स्वागत है। और हम लोग जो तैयारी की बात कर रहे थे यूपी पुलिस 17-18 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के टॉप 5 क्वेश्चन। और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि ये बहुत कम मिनट की सीरीज है और इससे आप लोग जल्दी 4-5 बार देख सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यूपी पुलिस टारगेट 17-18 फरवरी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खेलो इंडिया गेम 2023 किसकी बात की जा रही है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की बात की जा रही है। यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी लिख लेते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023। इनमें से कौन सा स्थान है जो इससे संबंधित नहीं है? लखनऊ, वाराणसी, उड़ीसा या फिर गौतम बुद्ध नगर। तो मैं फिर बताता हूं कि जितने हमने ऑप्शन रखे हैं सभी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उड़ीसा में होगा। क्या आंसर होगा इसका? उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था तो वो यूपी में किया गया था। कहाँ किया गया था? यूपी में किया गया था। तो यूपी में कितनी जगह पे हुआ था? 4 जगह पे। उसमें से आपका लखनऊ भी है, वाराणसी भी है, गौतम बुद्ध नगर भी है। एक स्थान आप लोग और याद कर लेंगे, गोरखपुर, यहाँ भी इसका आयोजन हुआ था। इसके अतिरिक्त जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली, इसमें भी एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो इन 5 स्थानों को आप लोग याद रखेंगे कि यूपी में पूछे तो लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, 4 जगह इसका आयोजन किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश जो था वो दिल्ली था। बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में जो सबसे पहले खेलो यूनिवर्सिटी गेम है वो आयोजित किए गए थे। तो सबसे पहला खेलो यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो उड़ीसा में आयोजित किया गया था। तो इस तरह से हमने इसके जो भी ऑप्शन थे सभी को एक्सप्लेन किया और ये सब अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 मिस यूनिवर्स जो बनी है, क्या नाम है इनका? नाम याद कर लीजिएगा, सेमनिस फ्लासियोर। नाम इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? सेमनिस फ्लासियोर। हमें ये बताना है ये किस देश की है? पाकिस्तान की है, भारत की है, अल सल्वाडोर की है या निकारागुआ की है? क्या बताना है आपको कि जो मिस यूनिवर्स 72 बनी है, सेमनिस फ्लासियोर है, ये किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान, भारत, अल सल्वाडोर या फिर निकारागुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेमनिस फ्लासियोर कहाँ की है? तो निकारागुआ की है। भारत की बात करें तो ये पूछ सकता है कि यहाँ पर किसने पार्टिसिपेट किया? तो जो पार्टिसिपेट किए हैं उनका नाम श्वेता शारदा है। ये आप लोग याद करिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है। पाकिस्तान हमें क्यों याद करना है? अगर आपसे ये पूछ दे कि इसमें कौन सा देश ऐसा था जिसने पहली बार पार्टिसिपेट किया, तो डेब्यू कंट्री के रूप में पाकिस्तान आप लोग याद करेंगे। अल सल्वाडोर में क्या हुआ था? ये जो 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, इसका जो आयोजन हुआ था वो अल सल्वाडोर में हुआ था। तो इस तरह से ये चारों के चारों स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट है 72 मिस यूनिवर्स सेमनिस फ्लासियोर। इनका नाम हमें याद रखना है, इनके देश का नाम याद रखना है। ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये किस क्रम की थी? तो 72वीं थी। ये हमें याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सबको पता है कि भारत ने G20 की
अध्यक्षता की है। तो इसके तहत वुमेन 20 क्या याद रखेंगे कि महिला 20 की बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये संपन्न हुई थी महाराष्ट्र में। खजुराहो की बात करें तो यहाँ पे जो सांस्कृतिक बैठक थी, सांस्कृतिक बैठक का आयोजन जो किया गया था वो खजुराहो में किया गया था। दिल्ली में जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं उनकी बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया था। और जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें से लद्दाख ने मेजबानी की थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से फिर कह रहे हैं कि ये चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिला 20 की बैठक कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। लद्दाख ने मेजबानी की थी, ये याद रखना है। खजुराहो में जो सांस्कृतिक बैठक थी उसका आयोजन किया गया है। दिल्ली में क्या हुआ था? तो जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं उनकी बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का 55वां टाइगर रिजर्व ये बताना है कि ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व है या फिर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, ये हमें बताना है। तो अगर हम लोग बात करें इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये 55वां टाइगर रिजर्व बना है। कहाँ का है ये? तो ये संबंधित है राजस्थान से। अब बात करें रानीपुर की, ये कहाँ का है? यूपी का। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी यूपी का है। जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो यूपी का अभी हाल ही में बना हुआ है। पलामू टाइगर रिजर्व ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ का है? तो ये है आपका झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि भारत ने एशियन गेम में बहुत इंपॉर्टेंट 107 पदक जीते हैं। याद कर लीजिएगा इस आंकड़े को, कितने पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीते हैं। कैसे? 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर पदक जीते हैं और ये यहाँ पे जो कांस्य पदक होता है ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं वो 41 जीते हैं। तो ये आंकड़े भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन पदक में जो सबसे अधिक गोल्ड जीते, गोल्ड कुल जीते हैं 28, लेकिन हमें बताना है कि किस खेल में सबसे अधिक गोल्ड जीते हैं। एथलेटिक्स में, निशानेबाजी में, महिला क्रिकेट में या फिर पुरुष क्रिकेट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि निशानेबाजी में सबसे अधिक गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड? तो 7 गोल्ड आप लोग याद करेंगे। उसके बाद एथलेटिक्स में कितने गोल्ड जीते हैं? तो 6 गोल्ड जीते हैं। महिला क्रिकेट में भी गोल्ड जीता है, पुरुष क्रिकेट में भी गोल्ड जीता है। अब आपको ये याद रखना है कि जो महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन थी इनका नाम हरमनप्रीत कौर, क्या नाम था? हरमनप्रीत कौर। और इन्होंने किस देश को हराया है? तो याद कर लीजिए कि श्रीलंका को हराया है। इसी तरह से पुरुष क्रिकेट, इसके कैप्टन आप लोग याद करेंगे, क्या नाम था? ऋतुराज गायकवाड़। और इन्होंने किस देश को हराया है? तो याद रखेंगे अफगानिस्तान को। तो ये थे आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चन। और आप सभी विद्यार्थियों को जो पुलिस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मैकेट माइंड क्लास की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी मंजिल हासिल करें। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।